इतिहास में कुछ कहानियां होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली पड़ी डेच जाती हैं। ये वो किस्से हैं जिनकी गूंज कभी तो बहुत तेज होती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज खो जाती है और वे बस फुसफुसाहट बनकर रह जाती हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही राजा की है, इंग्लैंड के रिचर्ड तृतीय की, जिसकी किस्मत ने उसे इतिहास के सबसे विवादित किरदारों में से एक बना दिया। एक राजा जो जंग के मैदान में मारा गया, उसकी लाश को अपमानित किया गया और फिर उसे कहीं गुमनामी में दफना दिया गया। उसकी मौत के बाद उसके साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे वो कभी था ही नहीं। सदियों तक लोग यही सोचते रहे कि उसकी हड्डियां नदी में फेंक दी गईं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उसकी आत्मा आज भी उस नदी के किनारे भटकती है। उसकी कब्र का कोई अता पता नहीं था। कब्रिस्तान में उसकी कोई पहचान नहीं थी, न कोई नाम, न कोई निशान। उसकी पहचान एक खलनायक के रूप में गेयराश दी गई और उसकी कब्र का खो जाना भी इसी साजिश का हिस्सा लगता था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी यादों को मिटा देने की ठान ली हो। जीतने वालों ने इतिहास लिखा और रिचर्ड को उसमें विलेन बना दिया। उसकी अच्छाइयों को भुला दिया गया और उसकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उसकी कब्र को भुला देना शायद इसी कहानी का आखिरी हिस्सा था। जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक रहस्य बनकर रह गई। वे चाहते थे कि रिचर्ड का नामो निशान मिट जाए, उसकी यादें, उसकी विरासत, सब कुछ इतिहास के अंधेरे में खो जाए। लेकिन इतिहास अपने राज ज्यादा दिन तक छुपाकर नहीं रख सकता। सच चाहे जितना भी दबा रहे, एक दिन बाहर आ ही जाता है। कोई न कोई, कहीं न कहीं उन दबे हुए सच को बाहर निकालने की कोशिश जरूर करता है। इतिहास के पन्नों में छुपे रहस्य किसी न किसी जिज्ञासु को हमेशा बुलाते हैं। तो सदियों तक रिचर्ड तृतीय की कब्र एक पहेली बनी रही। लोग सवाल पूछते रहे, लेकिन जवाब हमेशा धुंध में छुपा रहा। बच्चे कहानियों में सुनते थे कि कैसे एक क्रूर राजा को मारकर उसकी लाश नदी में बहा दी गई। ये किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे और हर बार कुछ नया जुड़ता गया। इतिहासकार अंदाजे लगाते रहे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। सब कुछ सिर्फ कयासों और कहानियों पर टिका था। वह बस इतिहास के पन्नों में एक खोया हुआ अध्याय था, जिसे शायद कभी कोई नहीं पियाच पाएगा। लेकिन फिर एक दिन एक साधारण सी महिला ने इस भूली हुई कहानी को फिर से जिंदा करने की ठानी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी खोज जो किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें इतिहास, रहस्य और इंसानी जिज्ञासा सब एक साथ थे। रिचर्ड तृतीय कौन था? इतिहास के गलियारों में उसका नाम एक रहस्य और विवाद का प्रतीक बन गया है। वह इंग्लैंड के इतिहास का एक विवादास्पद राजा था, जिसका शासनकाल सिर्फ 2 साल चला। लेकिन इन 2 सालों में उसने सत्ता, राजनीति और विश्वासघात की एक ऐसी कहानी लिखी जो सदियों तक लोगों के जहन में रही। इन 2 सालों में ही उसकी छवि हमेशा के लिए बदल गई। इतिहासकारों और लेखकों ने उसे अलग अलग रंगों में पेश किया। शेक्सपियर ने उसे एक कुबड़े और दुष्ट व्यक्ति के रूप में चित्रित किया, जिसने सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने से परहेज नहीं किया, और यही छवि लोगों के मन में बैठ गई। आज भी जब रिचर्ड तृतीय का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले यही छवि सामने आती है। उस पर सबसे बड़ा इल्जाम था अपने ही 2 भतीजों की हत्या का। टावर के राजकुमार वे असली वारिस थे, जिनकी किस्मत अचानक बदल गई, लेकिन अचानक गायब हो गए। उनकी गुमशुदगी ने पूरे इंग्लैंड में सनसनी फैला दी। लोगों ने कहा रिचर्ड ने ही उन्हें मरवा दिया। अफवाहें और कहानियां फैलती गईं और रिचर्ड की छवि और भी काली होती गई। हालांकि इस बात का कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला है। इतिहासकार आज भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी इतिहास के उन अनसुलझे रहस्यों में से एक है जिनका सच शायद कभी सामने न आ सके। 1485 में बॉसवर्थ की LDD ढाई में रिचर्ड की सेना हेनरी ट्यूडर से हार गई। यह युद्ध इंग्लैंड के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। वह इंग्लैंड का आखिरी राजा था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। उसकी मौत के साथ ही एक युग का अंत हो गया। उसकी लाश को नग्न करके घोड़े पर लाद कर लीसेस्टर लाया गया और पूरे शहर में घुमाया गया ताकि लोग देख सकें कि राजा अब नहीं रहा, और ग्रेफ्रायर्स चर्च में जल्दबाजी में दफना दिया गया। कोई शाही सम्मान नहीं, कोई बड़ी कब्र नहीं, बस एक गुमनाम अंत। कुछ सालों बाद वह चर्च भी टूट गया और उसकी यादें भी मिटने लगीं और उसकी जगह नई इमारतें बन गईं। समय के साथ उसकी कब्र का नामो निशान मिट गया और इस तरह एक राजा की कब्र हमेशा के लिए खो गई, और सो एवरीवन थॉट। लेकिन इतिहास कभी कभी अपने रहस्यों को खुद उजागर कर देता है। 500 साल तक रिचर्ड तृतीय की कब्र का रहस्य जस का तस बना रहा। लीसेस्टर की जमीन के नीचे वह कहीं दफन था, लेकिन किसी को नहीं पता था कहां। चर्च के टूटने के बाद सबसे आम कहानी यही थी कि उसकी हड्डियां नदी में फेंक दी गईं। इतिहासकारों ने भी इसे सच मान लिया था।
इसलिए कई सालों तक किसी ने भी रिचर्ड की कब्र को खोजने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की। यह एक बंद अध्याय बन गया था। यह सन्नाटा तब टूटा जब फिलिपा लैंगली नाम की एक महिला ने इस कहानी पर यकीन करने से इनकार कर दिया। फिलिपा कोई इतिहासकार नहीं थीं, बल्कि पटकथा लेखक थीं। उन्हें लगता था कि रिचर्ड को जानबूझकर खलनायक बनाया गया है। उन्हें यकीन था कि उसकी हड्डियां आज भी उसी चर्च की जमीन के नीचे दबी हैं। ज्यादातर लोगों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिलिपा ने हार नहीं मानी। उनका जुनून ही इस अविश्वसनीय खोज का पहला कदम था। फिलिपा लैंगली के पास सिर्फ यकीन और कुछ पुराने नक्शे थे। उन्होंने सालों तक रिसर्च की, इतिहासकारों से बात की और लीसेस्टर के पुराने नक्शों को खंगाला। उनकी रिसर्च ने उन्हें एक ऐसी जगह पर पहुंचाया जो आज लीसेस्टर सिटी काउंसिल का कार पार्क था। जब फिलिपा ने यह बात लोगों को बताई तो उनका मजाक उड़ाया गया। किसे यकीन होता कि एक राजा की कब्र पार्किंग लॉट के नीचे हो सकती है। पैसे जुटाने में भी उन्हें मुश्किल हुई, लेकिन उन्होंने लुकिंग फॉर रिचर्ड प्रोजेक्ट शुरू किया और क्राउड फंडिंग से मदद ली। लीसेस्टर यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग ने भी फिलिपा के जुनून को देखकर खुदाई के लिए हामी भर दी। अब सब कुछ दांव पर था। अगर कार पार्क के नीचे कुछ नहीं मिला तो फिलिपा का सपना टूट जाता। पूरी दुनिया की नजरें लीसेस्टर के उस छोटे से कार पार्क पर टिकी थीं। खोज का सबसे रोमांचक हिस्सा अब शुरू होने वाला था। अगस्त 2012 में लीसेस्टर के कार पार्क में खुदाई शुरू हुई। जहां रोज लोग गाड़ियां पार्क करते थे, वहां अब पुरातत्ववेत्ता फावड़े और ब्रश लेकर जमीन खोद रहे थे। शुरू के कुछ दिनों तक कुछ खास नहीं मिला, लेकिन फिर टीम को पुरानी दीवारों के अवशेष मिले। शायद वही ग्रेफ्रायर्स चर्च मिलना एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन असली सवाल था, क्या रिचर्ड की कब्र भी यहीं है? फिलिपा लैंगली हर दिन खुदाई वाली जगह पर मौजूद रहती थीं। उनके लिए यह एक व्यक्तिगत मिशन था। खुदाई के कुछ ही दिनों बाद एक खाई में जमीन से सिर्फ 2.5 फीट नीचे इंसानी पैरों की हड्डियां मिली। टीम ने बहुत सावधानी से मिट्टी हटाई और धीरे धीरे एक पूरा कंकाल सामने आया। यह कंकाल तिरछा दफनाया गया था, किसी ताबूत में नहीं। क्या यह सच में रिचर्ड तृतीय हो सकता था? टीम की धड़कनें तेज हो गईं। कंकाल को देखकर कुछ बातें तुरंत साफ हो गईं। ये एक पुरुष का कंकाल था और उसकी रीढ़ की हड्डी में घुमाव था, यानी स्कोलियोसिस। ये रिचर्ड तृतीय के ऐतिहासिक वर्णन से मेल खाता था। शेक्सपियर ने उसे कुबड्ढा बताया था, लेकिन असल में उसकी रीढ़ एक तरफ झुकी थी। कंकाल पर कई चोट के निशान मिले, खासकर सिर पर। एक गहरा घाव खोपड़ी के पिछले हिस्से में था, शायद मौत का कारण। ये घाव बॉसवर्थ की एलिडाई के वर्णन से मेल खाते थे, जहां रिचर्ड बिना हेलमेट के मारा गया था। कुछ चोटें ऐसी थीं जो मौत के बाद लगती थीं। शरीर पर अपमान के निशान थे। हर एक हड्डी, हर एक चोट का निशान इतिहास के पन्नों को जिंदा कर रहा था। लेकिन पहचान की पुष्टि के लिए एक आखिरी सबूत चाहिए था, डीएनए टेस्टिंग। अब सबसे बड़ी चुनौती थी यह साबित करना कि यह कंकाल रिचर्ड तृतीय का ही है। इसके लिए लीसेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने डीएनए विश्लेषण का सहारा लिया। कंकाल 500 साल से भी ज्यादा पुराना था, इसलिए डीएनए निकालना मुश्किल था। वैज्ञानिकों ने दांत और जांग की हड्डी से सैंपल लिए। दूसरी चुनौती थी रिचर्ड के किसी जीवित रिश्तेदार को खोजना। उसकी कोई सीधी संतान नहीं थी। वंशावली विशेषज्ञों ने उसकी मां की वंश रेखा से 2 रिश्तेदार ढूंढ निकाले। उनमें से एक थे माइकल इब्सन। अब वैज्ञानिकों के पास दोनों चीजें थीं, पुराने कंकाल का डीएनए और रिश्तेदारों का डीएनए। वे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एमटीडीएनए की तुलना कर रहे थे, जो मां से बच्चों में जाता है। अगर दोनों का एमटीडीएनए मैच हो जाता तो यह अकाट्य सबूत होता कि यह कंकाल रिचर्ड तृतीय का ही है। फरवरी 2013 में लीसेस्टर यूनिवर्सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरी दुनिया की नजरें नतीजों पर थीं। टीम ने घोषणा की, अगस्त 2012 में ग्रेफ्रायर्स में खोजा गया कंकाल बिना किसी शक के राजा रिचर्ड तृतीय का है। यह एक ऐतिहासिक पल था। 500 साल पुराना रहस्य सुलझ चुका था। फिलिपा लैंगली का सपना सच हो गया था। डीएनए रिपोर्ट ने पुष्टि की कि कंकाल का एमटीडीएनए रिचर्ड के रिश्तेदारों से पूरी तरह मेल खाता है। वैज्ञानिकों ने रेडियोकार्बन डेटिंग से भी पुष्टि की कि कंकाल का समय रिचर्ड की मौत से मेल खाता है। हड्डियों के आइसोटॉप ने बताया कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन के आखिरी सालों में राजा जैसा खाना खाया था। इस खोज ने उन सभी अफवाहों को खत्म कर दिया। रिचर्ड की हड्डियां नदी में नहीं फेंकी गई थी, वह वहीं दफन था जहां इतिहास ने उसे छोड़ा था।
रिचर्ड तृतीय की खोज सिर्फ एक पुरानी हड्डी का मिलना नहीं था। ये एक ऐसे रहस्य का खुलासा था जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को जकड़डाच रखा था। जब वैज्ञानिकों ने उस कंकाल की पहचान की तो इतिहास के गलियारों में हलचल मच गई। ये इतिहास के एक पूरे अध्याय को फिर से लिखने जैसा था। पुराने दस्तावेजों और कहानियों को नए सिरे से परखा गया और कई मिथकों पर सवाल उठे। अब लोग उसे सिर्फ शेक्सपियर के खलनायक के रूप में नहीं बल्कि एक वास्तविक इंसान के रूप में देखने लगे। उसकी छवि में बदलाव आया, एक राजा जिसकी अपनी कमजोरियां और अच्छाइयां थीं। मार्च 2015 में रिचर्ड तृतीय को पूरे राजकीय सम्मान के साथ फिर से दफनाया गया, लीसेस्टर के शानदार कैथेड्रल में। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसमें अतीत और वर्तमान एक साथ आए। हजारों लोग सड़कों पर खड़ीडे होकर अपने खोए हुए राजा को अंतिम विदाई दे रहे थे। हर चेहरे पर गर्व और भावुकता की झलक थी, मानो इतिहास उनके सामने जीवित हो उठा हो। 530 साल बाद एक राजा को वह सम्मान मिल रहा था जिसका वह हकदार था। यह क्षण केवल रिचर्ड के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए था जो इतिहास में न्याय की उम्मीद रखते हैं। यह खोज हमें याद दिलाती है कि इतिहास पत्थर की लकीर नहीं होता। समय के साथ नए तथ्य और खोजें पुराने विचारों को बदल सकती हैं। उसे हमेशा नए सबूतों की रोशनी में परखा जाना चाहिए। हर खोज, हर प्रमाण हमें अतीत को और गहराई से समझने का मौका देता है। फिलिपा लैंगली की कहानी हमें सिखाती है कि जुनून और दृढ़ संकल्प असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उनकी लगन ने इतिहास को बदलने में अहम भूमिका निभाई। अंत में रिचर्ड तृतीय की कहानी एक रोमांचक जासूसी कथा की तरह है। एक कार पार्क के नीचे से एक राजा का मिलना यह साबित करता है कि सच ज्यादा दिन तक बेदफन नहीं रह सकता। इतिहास हमेशा नए सवालों और खोजों के लिए खुला रहता है।